डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तभी, सिर्फ तभी आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी। फिलहाल आप वो वीडियो अगर आप देख चुके हैं तो आइए हम शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले आपको ये जानना जरूर है कितने टाइप के होते हैं, जो कि मैं आपको हर बार बताता रहता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। पहला वो जिसमें शुरू में क्या होता है, जैसे क्या मोहन बाजार जाता था, क्या मैंने तुम्हें तंग किया, जिसमें शुरू में क्या आता है, और एक वो जिसमें बीच में, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे तुम वहां क्या करते थे या बच्चे कहाँ गए, तो क्या, कौन, कहाँ, कैसे। ये जो प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है, ये वाक्य के बीच में आते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं WH टाइप सेंटेंस। और जो पहले टाइप का होता है जिसमें शुरू में क्या आता है, उसे बोलते हैं यस नो टाइप का सेंटेंस, क्योंकि जिसमें शुरू में क्या आता है उसका आंसर, उसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है। तो आइए फिलहाल बात करते हैं इसकी सिंटेक्स की, यानी इसको बनाएंगे कैसे। तो बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अगर वाक्य के बीच में, सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वह क्वेश्चन वर्ड, वह प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लिख देते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं डिड। अभी डिड का है, हम तो हेल्पिंग वर्ब लगा देते क्वेश्चन वर्ड के बाद। अरे तो बकलोल, ये चीज बताए थे हम आपको पिछले वीडियो में। क्या बताया था? ये बताया था जो हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, वो एक ही होता है डिड। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, या फिर ही, शी, इट, कौन सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब से डिड ही लगेगा। तो इसीलिए यहां पर लिख दिया गया सीधे डिड। आप स्वतः ही बनाना हेल्पिंग वर्ब लगाना क्या है, सिर्फ आपको लगाना है डिड। क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लिखेंगे अदर वर्ड, जो कुछ बचा होगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क अगर आप नहीं लगाएंगे तो कितना अच्छा सेंटेंस आप बना लेंगे, कितना भी सही आपने किया हो, लेकिन सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाया। भाई कैसे माना जाएगा उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बताइए। तो इसलिए क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाना लास्ट में बहुत ही जरूरी है, ये आप ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं सेंटेंस की। क्या मैंने तुम्हें तंग किया, क्या मैंने तुम्हें तंग किया, इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले देखिए, जब शुरू में क्या आ रहा है तो क्या करेंगे, डिड पहले लगा देंगे। बीच में क्वेश्चन वर्ड तो आ नहीं रहा है कि क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे कहाँ, क्या तो शुरू में आ गया ना, तो कहाँ आया, बीच में क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया, नहीं आया तो क्या करेंगे, शुरू में डिड लगा देंगे, डिड लगा देंगे। उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, कौन तंग किया, मैंने, तो मैंने के लिए क्या लिखेंगे, आई लिख दिया। अब इसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट जब हमने लिख दिया आई, उसके बाद क्या लिखना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, तंग किया, तंग करने के लिए होता है वैक्स, है वैक्स, ई वाला वैक्स। ठीक है, तो वैक्स लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, किसे तंग किया, यू, तुम्हें तंग किया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या अपना देश 1947 में आजाद हुआ, क्या अपना देश 1947 में आजाद हुआ। फिर शुरू में क्या आ रहा है, तो जब फिर शुरू में क्या आ रहा है तो फिर डिड लगा देंगे, वहां क्या है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर डिड यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, कौन आजाद हुआ, अपना देश, आवर कंट्री, अपना देश के लिए लिख दिया सब्जेक्ट आवर कंट्री। इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, फिर लिखना मेन वर्ब क्या है, आजाद हुआ, तो हुआ के लिए लिखेंगे बिकम मीन्स होना, और आजाद के लिए लिखेंगे फ्री या फिर इंडिपेंडेंट डे बनाते हैं ना, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, तो इंडिपेंडेंट मीन्स होता है आजाद। तो इसके लिए यहाँ पर लिख देंगे इंडिपेंडेंट, ओके, इंडिपेंडेंट, अपना देश। और 1947 में, तो ये अदर वर्ड में आएगा इन 1947। अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर पूछा जाए क्या आजाद हुआ या किसे आजाद हुआ, तो क्या उत्तर कुछ निकल के आएगा, नहीं निकल के आएगा। तो जब क्या और किसे लगाने पर ऑब्जेक्ट का पता चलता है, और क्या और किसे लगाने पर यहाँ कोई उत्तर ही नहीं मिल रहा है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, नहीं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जब नहीं है, छोड़ो मारो गोली, अदर वर्ड लिख लिया इन 1947, 1947 में, बातें खत्म। क्या अमेरिका पाकिस्तान की सहायता करता था, क्या अमेरिका पाकिस्तान की सहायता, फिर शुरू में क्या आ रहा, तो फिर लिखेंगे डिड। जितना बार शुरू में क्या है, फिर हर बार लिखो डिड, यहाँ पर लिख देंगे डिड। इसके बाद कौन सहायता करता था, अमेरिका, तो सब्जेक्ट क्या है, अमेरिका। अरे डिड के बाद हमें सब्जेक्ट में ही तो लिखना है ना भैया, तो हम डिड के बाद अमेरिका ही तो लिखेंगे, तो ये हो गया अमेरिका, डिड अमेरिका। उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब क्या है, सहायता करता था, हेल्प मीन्स होता है सहायता करना, तो यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे हेल्प। उसके बाद किसकी सहायता करता है, ऑब्जेक्ट क्या है, पाकिस्तान,
क्या अमेरिका पाकिस्तान की सहायता करता था? डिड अमेरिका हेल्प पाकिस्तान? बस हो गया। और यहाँ पर लगा देगी क्वेश्चन मार्क। तुम अपने घर पिछले महीने क्या करते थे? तुम अपने घर पिछले महीने क्या करते थे? हाँ, क्या कहा? तो क्या है रहा? यू रहा क्या? बिचौं में घुसा है क्या? यानी कि क्वेश्चन वर्ड। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द हो गया क्या? कहा बिचौं में आवत है ना, तो जब बिचौं में क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कौन शब्द आए तो वो होगा क्वेश्चन वर्ड, और उसको लिखेंगे शुरू में। क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद फिर अदर वर्ड लगाने के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट की, यानी क्या की इंग्लिश व्हाट, यानी कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिख दिया। इसके बाद लिखेंगे फिर वही अपना डिड। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम अपने घर पिछले महीने क्या करते थे? तो कौन क्या करता था, तुम क्या करते थे? तो यहाँ पर हम लिख देंगे यू, तुम यानी कि यू। तो जब भैया यू हो गया सब्जेक्ट, इसके बाद लिखना मेन वर्ब, करते थे, डू मीन्स करना, मेन वर्ब लिख दिया। अब क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट, क्या करते थे या किसे करते थे? पता ही नहीं है, तो पता ही नहीं तो ऑब्जेक्ट है ये नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मारो गोली। और अदर वर्ड पे आओ, क्या बचा हुआ? अपने घर पिछले महीने, ठीक है। तो अपने घर के लिए लिखेंगे एट योर होम, एट योर होम। अगर सब्जेक्ट यू होता है तो अपने के लिए हम योर लगाते हैं। ये आपको मैंने पिछले कई वीडियो में बताता आ रहा हूँ, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एट योर होम, और उसके बाद लिखा है पिछले महीने। पिछले महीने के लिए हम लिख देंगे लास्ट मंथ, लास्ट मंथ यानी कि पिछला महीनवा, पिछले महीनवा। मोहन अंग्रेजी सीखने पिछली साल कहाँ जाता था? पिछली साल कहाँ जाता था? ये रहा प्रश्नवाचक शब्द, यही है क्वेश्चन वर्ड, यही है जिसकी हमें तलाश है। तो यही है, तो इसी को हम पकड़ लेते हैं। कहाँ, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। तो सबसे पहले हम लिख देंगे वेयर। तो यहाँ पर जब लिख दिया वेयर तो क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब लिखना है डिड, तो भैया डिडो लिख देते हैं, वो हमारा है, जो लिखना है उसको तुम लिखेंगे ही, डिड लिख दिया। इसके बाद लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मोहन अंग्रेजी सीखने पिछले साल कहाँ जाता था? तो कौन कहाँ जाता था? मोहन कहाँ जाता था? तो सब्जेक्ट हो गया मोहन, तो हमने लिख दिया यहाँ पर मोहन। इसके बाद लिखना है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? जाता था, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा गो। गो मीन्स हो गया जाता था। इसके बाद क्या लिखना है? वेयर डिड मोहन गो, कहाँ जाता था ये चीज पता ही नहीं है, तो गो की बात टू नहीं लगाएंगे। ऑब्जेक्ट, क्या जाता था या किसे जाता था? क्या और किसे लगाने पर ऑब्जेक्ट का पता चलता है। तो क्या और किसे लगाने से अगर कोई उत्तर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट नहीं है बाबा। तो यहाँ पर अदर वर्ड में आ जाते हैं अंग्रेजी सीखने। तो सीखने के लिए हो जाएगा टू लर्न। देखिए लर्न मीन्स होता है सीखना, लेकिन एक बात मैंने आपको बताई हुई है पिछली कई वीडियो में कि अगर किसी भी वर्ब में ने जुड़ा हो या ना नी ने जुड़ा हो तो उसके लिए उस वर्ब से पहले टू लगा देते हैं, फिर वो बन जाता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, डिटेल में उसकी एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा इन्फिनिटिव के बारे में, घबराइए मत। इन्फिनिटिव हो गया, पार्टिसिपल हो गया, जिरंड हो गया, ये सब मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझा दूंगा, आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं समझाया होगा, वो भी मजे मजे में। टेंशन बिल्कुल नहीं दूंगा आपको, ध्यान रखिएगा, पढ़ाते समय मैं आपको टेंशन बिल्कुल नहीं दूंगा कि बहुत ही ध्यान लगाकर आपको समझना पड़े, समझे नहीं है, नहीं, आप सिर्फ वीडियो देखिए, मजे मजे में देखिए, मजे मजे में आपको समझाऊंगा। इसीलिए इस चैनल का नाम रखा है ढिंचैक इंग्लिश। तो ढिंचैक करते हुए हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं टू लर्न, एन लगा देते हैं, ठीक है। गो टू लर्न यानी कि सीखने, क्या सीखने? इंग्लिश। गो टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वेयर डिड मोहन गो टू लर्न इंग्लिश। अब बात सुनिए, अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना आ गया है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कि बस एक काम आपको करना है कि सब्जेक्ट के बाद बस नॉट लगाना है। हाँ, नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। क्वेश्चन वर्ड अगर वाक्य के बीच में क्या, कौन, कैसे यानी कि प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो उसको सबसे पहले लिखेंगे, अगर नहीं आएगा तो डिड सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट लगाना है, मेन वर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड मत भूलना लास्ट में लगाना। क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की? क्या और नहीं दोनों आ रहा है, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यह तो है, यह तो है। तो क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, और क्या शुरू में आ रहा है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? डिड। क्या शुरू में आ रहा है तो सबसे पहले लिख देंगे डिड। उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, किसने मदद की? मैंने, आई।
उसके बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद बस नॉट लगाना है। तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर लग गया नॉट, और उसके बाद क्या लिखना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, मदद नहीं की, यानी मदद करना मेन वर्ब है, तो इसीलिए लिख दिया जाएगा हेल्प। हेल्प मीन्स मदद करना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, किसकी मदद, यू, तुम्हारी, क्वेश्चन मार्क। डिड आई नॉट हेल्प यू, क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। अगला सेंटेंस देखिए, क्या अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा को पूरे संसार में नहीं फैलाया। क्या शुरू में आ रहा है, तो सबसे पहले लगा देंगे डिड। डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब, यक्का हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट इंडेफिनिट में। डिड बार बार बता रहा हूं, ठीक है, भूलना नहीं चाहिए। मोबाइल में घुस के थप्पड़ मारूंगा, ध्यान रखना अगर भूल गया। पास्ट इंडेफिनिट में यक्का हेल्पिंग वर्ब होता है, वो होता है डिड। हर प्रकार के सब्जेक्ट के साथ से डिड लगता है, भूल मत जाना बाबा। तो डिड हो गया, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, किस, कौन कौन अंग्रेजी भाषा को पूरे देश में नहीं फैला, अंग्रेजों ने। तो यहां पर लिख देंगे द इंग्लिश। द इंग्लिश मीन्स अंग्रेज। ध्यान रखिएगा, किसी भी लैंग्वेज के आगे अगर हम द लगा देते हैं तो वहां के निवासियों की बात होती है। मतलब इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसके आगे अगर हम द लगा देंगे, यानी कि द इंग्लिश अगर लिख देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा अंग्रेज, इंग्लैंड की निवासी यानी कि अंग्रेज। इसी तरीके से हिंदी एक भाषा है, उसके आगे अगर हम दा लगा देंगे तो द हिंदी यानी कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग, हिंदुस्तान की निवासी यानी कि भारतवासी। इसी तरीके से फ्रेंच एक लैंग्वेज है, उसके आगे अगर द लगा देंगे यानी कि द फ्रेंच, तो फ्रेंच के निवासी। इसी तरीके से चाइनीज एक भाषा है, उसके आगे अगर हम द लगा देंगे तो द चाइनीज यानी चाइना की निवासी, चाइनीज लोग। इसी तरीके से द इंग्लिश यानी कि अंग्रेज। यहां पर देखिए, द डिड द इंग्लिश, सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे नॉट, इसके बाद लिखना है मेन वर्ब फैलाया। स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना, SPREAD, स्प्रेड, सब मेन वर्ब हो गया। इसके बाद क्या लिखना है, क्या फैलाया, अंग्रेजी भाषा को, इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहां पर लिख देंगे इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। एक मिनट, पूरे संसार में इंग्लिश लैंग्वेज, पूरे संसार में, यहां लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, और पूरे संसार में इन ऑल आउट द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड मीन्स पूरे संसार में, क्वेश्चन मार्क। ओके, डिड द इंग्लिश नॉट स्प्रेड इंग्लिश लैंग्वेज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार। क्या उन्होंने हमारी राष्ट्रीय भावना को नहीं कुचला है। क्या शुरू में आ रहा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डिड, उसके बाद लिखना है हमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है उन्होंने, उन्होंने यानी कि दे, तो यहाँ पर लिखेंगे दे। और उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट के बाद लिखना है नॉट, नॉट के बाद हमें क्या लिखना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब है कुचला, कुचला के लिए होता है सप्रेस, SUPPRESS, सप्रेस, सप्रेस मीन्स होता है कुचलना। इसके बाद लिखना है मेन वर्ब, क्या कुचला है, हमारी राष्ट्रीय भावना को, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हमारी राष्ट्रीय भावना। तो आवर मीन्स हो जाएगा हमारी राष्ट्रीय भावना के लिए हो जाएगा नेशनल फीलिंग, नेशनल फीलिंग, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। डिड दे नॉट सप्रेस आवर नेशनल फीलिंग, क्या उन्होंने हमारी राष्ट्रीय भावना को नहीं कुचला। अगला सेंटेंस देखिए, आज बच्चे विद्यालय क्यों नहीं गए, आज बच्चे विद्यालय क्यों नहीं गए, तो इसके लिए जो ट्रांसलेशन हो जाएगा, क्यों बीच में आ रहा है, क्यों बीच में और आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आए तो उसको सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो यहाँ पर ये हो जाएगा वाई, यानी कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, उसके बाद लिखेंगे डिड, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट यानी कि बच्चे, द चिल्ड्रेन, डिड द चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे नॉट, और उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब, गए, तो गो मीन्स जाना, और कहाँ गए, स्कूल, टू स्कूल। उसके बाद आज, टुडे। तो ये हो जाएगा व्हाई डिड द चिल्ड्रन नॉट गो टू स्कूल टुडे। अगला सेंटेंस है, तुमने आज कौन सी किताब नहीं खरीदी, तुमने आज कौन सी किताब नहीं खरीदी, तो कौन सी किताब, ये है क्वेश्चन वर्ड, कौन सी किताब। ध्यान रखिएगा, अगर आप ये कहेंगे कि कौन सी, ये क्वेश्चन वर्ड है, हम इसी को पहले लिख दें, किताब इसके साथ न लिखिए, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप किताब कौन सी के साथ में नहीं बोलेंगे, इसका सेंस नहीं पूरा होगा, इसका पूरा मतलब नहीं पूरा होगा। तो इसलिए कौन सी के साथ किस कौन सी की बात हो रही है, यानी कौन सी नाउन के बारे में कौन सी वर्ड लिखा हुआ है, वो जरूर लिखना, उसके साथ में ध्यान रखना। तो कौन सी किताब, ये साथ में ही रहेगा। विच बुक, विच मीन्स होता है कौन सी, इसके साथ में लिख देंगे भैया हम बुक। तो ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, कौन सी बुक। इसके बाद लिखना है डिड, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमने लिख दिया डिड। तो जब क्वेश्चन वर्ड के बाद हमने लिख दिया डिड, तो उसके बाद लिखना क्या है, सब्जेक्ट, कौन किताब नहीं खरीदा है, तुमने, यू,
सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा जाता है? नॉट, तो लिख दिया नॉट। इसके बाद मेन वर्ब खरीदी, बाई, बस। Which book did you not buy? आज, टुडे। तो इस तरीके से इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया भैया, Which book did you not buy today?